पिल्लू, तुझे पता है पूरी दुनिया में ना सिर्फ 2 ही लोग हैं जो मुझे समझते हैं। एक तू और दूसरी आई। मैं जानती हूँ कि आई भले ही मुझसे दूर रहने का नाटक कर रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी आई मुझे बहुत अच्छी तरह समझती है। वो समझ सकती है कि मैं क्यों इस रिश्ते से मना कर रही हूँ। अगर मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि ये रिश्ता गोदा के लिए सही नहीं है। पिल्लू, सच्ची विक्रम ना अच्छा आदमी नहीं है। वो गोदा को खुश नहीं रख पाएगा। मुझे और भी गुस्सा इस बात से आता है कि सबको लगता है कि अब तू इस दुनिया में नहीं रहा। तेरे बाबा तक को यकीन है, लेकिन तेरे पापा से बड़ा यकीन मीरा है। यकीन है मुझे कि तू है पिल्लू, और मैं तुझे बहुत जल्द ढूंढ लूंगी। तुझे कोई आइडिया नहीं है पिल्लू, तेरी यादों के साथ इस घर में रहना कितना डिफिकल्ट है मेरे लिए। घर का ऐसा एक कोना नहीं है जहाँ पे तेरी याद ना जुड़ी हो। पता है कभी कभी तो मुझे इतना रोना आता है, इतना गुस्सा आता है कि मैं सच में सोच रही हूँ कि क्या मैं आई की बात सीरियसली ले लूं और सच में ये घर छोड़ के यहाँ से चली जाऊं। कल्याणी, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ना वो तुम्हारी ही भलाई के लिए है। मेरे अपशगुनी होने का भार मैं तुम पर नहीं आने दे सकती। नहीं पिल्लू, तू तो जानता है ना आई कैसी है, कितनी मासूम है वो। उसे ऐसे कैसे मैं छोड़ के जा सकती हूँ। तो जहाँ भी है ना तू डर मत, ठीक है? मैं तुझे बहुत जल्द ढूंढ लूंगी। आई, तुम इतनी देर से मेरी बातें सुन रही थी, फिर तो सब सुन ही लिया होगा ना तुमने। सच बोल रही थी मैं। चली जाऊं यहाँ से मैं। इस हालत में कहाँ जाओगी? ये सारे घाव भरने दो, फिर चली जाना। मुझे तो खुशी होगी। और जो तुमसे दूर जाने का घाव होगा उसका क्या? वो कैसे भरेगा? आई, लग जाती ना तुम्हें अभी। ये संभाल के नहीं चल सकती हो तुम? देख कर चलना चाहिए ना। क्या करोगी तुम मेरे बिना? और तुम नंगे पैर क्यों घूम रही हो? गुड आफ्टरनून डियर मैडम। ये आपको साली साहिबा कहूँ? आपको मोदक बहुत पसंद है ना? माँ ने भेजी है। तगड़ू मिठाई वाले से। हमने तो एक ही बॉक्स मंगवाए थे, 20 बॉक्स छोड़ के। क्या है ना, आई को बहुत मानते वो लोग, और आप हो कि आपको हमारी कदर है ही नहीं। जो भी हुआ है भूल जाइए उसे। चलो ठीक है, सॉरी। देखिए, इस तरह आप मेरे ऑफिस में बिना अपॉइंटमेंट के नहीं आ सकते। सो प्लीज लीव। रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा?
अब टेंशन मत लीजिए, मैंने आओ साहब से बात कर ली है। वो रोडवे रिपेयर का टेंडर अब मुझे ही देने वाली है ना। जो भी प्रॉफिट होगा ना 10% आपके लिए। हमारे साथ रिश्ता करने में आपका बहुत फायदा है। उठो। सुनाई नहीं दिया? Now you listen to me. इससे पहले कि एक सरकारी ऑफिसर को रिश्वत देने के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूं, आउट। आप शायद भूल रही है, गोदावरी शादी करके मेरे घर पे आने वाली है। इतनी जल्दी क्या है आपको मिस्टर विक्रम देशपांडे? अरे अभी अभी तो मैंने आपके और आपकी माँ के पुराने फाइल्स खुलवाना शुरू किया है। बस एक बार पता तो लगने दीजिए कि ये रोडवे टेंडर की तरह आपके कितने और ऐसे गैर कानूनी काम हैं जिससे आप बहुत पैसे कमाते हैं। फिर रिश्तेदारी की बात करते हैं ना। और वैसे बिल्कुल सही पता चला है आपको, मोदक मुझे वाकई बहुत पसंद है, लेकिन वो क्या है ना, ये वाले जो मोदक है ना, ये मेरे टेस्ट के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मीठे हैं। आउट। RN right now. अभी अभी गुरुजी से बात हो रही थी। गुरुजी ने कहा आपके लिए खुशखबरी है आओ साहब। हाँ, वो हमें बता रहे थे कि अनुप्रिया के कुंडली का दोष दूर होने का योग आ रहा है। हाँ, अच्छा। हाँ, अगर इस अच्छे योग में अगर तुम रोज एक अच्छा काम करोगे ना तो तुम्हारा कुंडली दोष गायब हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये योग पूरा होने के बाद तुम अपशगुनी भी नहीं रहोगी, ऐसा ही कह रहे थे गुरुजी। और इससे क्या होगा, हमारी कल्याणी के ऊपर जो संकट मंडरा रहा है ना, वो मिट जाएगा। गुरुजी जो कह रहे हैं वो अगर मैं करूं तो मेरा कुंडली दोष निकल जाएगा? हाँ, बताइए क्या करना है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बताते हैं उन्होंने कहा कि जो आज का कार्य है ना, वो ये है कि हमारे घर के पास जो गौशाला है वहाँ के गायों के लिए तुम्हें चारा बनाना होगा। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि एक बार काम शुरू करने के बाद वो अधूरा नहीं रहना चाहिए। वहाँ कुछ 200-250 गाय हैं, उनके लिए तो चारा तुम बना ही सकती हो ना। देखो, अगर तुम्हारे लिए ये कठिन है ना तो रहने दो, क्योंकि तुम तो जानती हो ना, हम तुम्हें कभी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहते। वो क्या है कि कल्याणी के ऊपर अगर कोई संकट आ भी गया तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। आप जानती हैं ना साहब कि कल्याणी की जान के लिए मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, तो ये तो कुछ भी नहीं है, मैं कर लूंगी अवसर। और हाँ, जब तक काम पूरा नहीं होता ना, तब तक मैं घर के अंदर भी नहीं आऊंगी। मैं कर लूंगी अवसर। मैं सब कर लूंगी। और साहब, आपने आज सच में गुरुजी से बात की क्या? अरे जो दोष कुंडली में है ही नहीं, उसका उपाय मैं गुरुजी से क्यों पूछूं? ये तो अनुप्रिया को काबू में रखने के लिए है, ताकि वो दोबारा पुलिस के सामने
हमारे परिवार में से किसी का भी नाम ना ले, समझे? अब क्या करें? बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। आज फिर डीएम के ऑफिस फोन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि हमारी उनसे बात हो जाएगी। वो मैडम शहर की डीएम है। मैडम, औरंगाबाद म्युनिसिपल हॉस्पिटल से आपके लिए कॉल है। पिछले 2 दिन में 4-5 बार कॉल आ चुका है। आप कहें तो कनेक्ट करूं? म्युनिसिपल हॉस्पिटल से मुझे क्यों कॉल आएगा? अब हाँ, कनेक्ट करो। आप कल्याणी राणे बोल रही हैं? देशमुख, कल्याणी देशमुख नाम है मेरा। जी मैडम। मैडम, हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, बहुत ज्यादा बीमार है। उसने आपकी फोटो पेपर में देखी थी कि आपके साथ कोई हादसा हो गया है। तब से वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। क्या नाम है पेशेंट का? त्रिलोक मराठे। हो सके तो आप उनसे मिलने आ जाइएगा। पता नहीं और कितने दिन बचे हैं उनके पास। तुम मोक्ष खत्म। त्रिलोक, कहीं त्रिलोक मुझे मेरे पिल्लू के बारे में तो कुछ नहीं बताना चाहता। मेरा पिल्लू। आज ना मैं पैसों के लिए बिल्कुल भी किटकिट नहीं करने वाली। हाँ, वैसे भी आओ साहब ने कहा है कि गोदा को साखर पुड़े के लिए जो भी खरीदना है ना उसे खरीदने दो। हाँ, और अगर कोई अच्छी सी साड़ी दिखी ना तो मैं भी खरीद लूंगी। मजा ना। लेकिन आई, मैं ये साकर पूरा नहीं कर। चुप कर। कल है क्या तुम में? अरे तुझे तो उपकार मानना चाहिए कि कल्याणी और उस मल्हार के इतने बड़े तमाशे के बाद भी वो लोग तुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए राजी हो गए हो ना। इतर वैसे बड़ी आई थी मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ने वाली। चल। अरे सर, गुस्सा शांत कीजिए। ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीजिए और दिमाग ठंडा कीजिए। ये सब तो चलता रहता है सर। ये लीजिए। आप क्या उनकी बातों को दिल पे लगा रहे हैं? नई नई डीएम है इसलिए इतनी अकड़ है। आज नहीं तो कल आपका काम हो ही जाएगा।
ये यहाँ पे क्या कर रहा है? डीएम मैडम के सिक्योरिटी में था, अब सस्पेंड हो गया है। ऑफिसर, अच्छा आप यहीं पर हैं। चलो मेरे साथ। मुझे अभी अभी पता चला है कि त्रिलोक जिंदा है। जिंदा है? हाँ। मेरी इतनी बेइज्जती आज तक कभी नहीं हुई है। मेरे दिए हुए मोदक मेरे मुंह पे मारती। और खरा की बात करता हूँ। कौन है? ये मल्हार की पत्नी है। अब थोड़ा पानी मिल सकता है? एक्सक्यूज मी जी। कल्याणी मैडम बिजी है क्या? आई मीन टू से फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उनकी फ्रेंड हूँ। जी, कल्याणी मैम तो अभी बिजी है। एक्चुअली कमरे में अपने यार के साथ है। हो सकता है कि त्रिलोक से हमें पिल्लू के बारे में कोई हिंट मिल जाए। मुझे पता है कि आप शायद मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बहुत यकीन है कि उस दिन लास्ट में मेरा पिल्लू वहां नहीं था। मेरा पिल्लू जिंदा है। कल्याणी, मैं चाहता हूँ तुम पे भरोसा करना, लेकिन उस जीप से मैंने अपनी हाथों से 2 लाशें निकाली हैं। मैं कुछ और नहीं जानती, कुछ और नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा पिल्लू जिंदा है। जिंदा है मेरा पिल्लू, समझे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? झूठ क्यों बोलूंगा मैम? जो आदमी अभी कमरे में है उसी के वजह से तो मेरी कल्याणी के साथ सगाई टूटी है। सगाई? हाँ, मैं भी यही पता करने आया था कि कल्याणी ने मेरे साथ सगाई क्यों तोड़ी। यहाँ के पता चला कि कोई सब इंस्पेक्टर है, अब मल्हार राणे, उसी के साथ तो चक्कर चल रहा है उसका। आपको कोई गलतफहमी हुई है? जी, गलतफहमी क्यों होगी? 1 मिनट। हेलो। हाँ आई मुझे पता चल गया कि कल्याणी ने मेरे साथ सगाई क्यों तोड़ी। क्या बताओ आई? इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। मल्हार और कल्याणी दोनों ने मिलकर मेरी बेइज्जती की थी ना। बाद में फोन करता हूँ आई। कल्याणी, देखो, जरूर त्रिलोक हमसे बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ प्लान बना रहा होगा। ठीक है ऑफिसर, आप अपनी जिद पे अड़े रहिए, लेकिन मैं तो जरूर हॉस्पिटल जाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी तक उम्मीद है कि मेरा पिल्लू जिंदा है और मैं ढूंढूंगी मेरे पिल्लू को। अवनी मैम। अवनी? अवनी यहाँ क्या कर रही है? हाँ, वो मैं कल्याणी से मिलने आई थी। वो मुझे किसी ने कहा कि मल्हार भी यहाँ पर है। अवनी की तो तबीयत खराब थी ना, वो यहाँ क्या कर रही है? कल्याणी,
धीरे बोलिए, अपनी भारी खड़ी है। और अगर अवनी ने हम दोनों को केबिन में देख लिया तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, जिन सवालों के हमारे पास कोई जवाब नहीं होंगे। नहीं तो मल्हार सर, यहाँ आपको ये बात किसने बताई? अजीब सा आदमी था, अजीब अजीब बातें कर रहा था, बकवास कर रहा था कल्याणी और मल्हार के बारे में। आपको तो पता है ना कि डीएम मैडम से कितने लोग जलते हैं। पर मैं खुद देख लेती हूँ ना। मैडम, मैं उसके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। अच्छा ऑफिसर राणे, अगर आपको अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाना है और उसके सवालों के जवाब देने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जब मैं गणेश चतुर्थी वाले दिन आपके घर आई थी तो आपने क्यों सच्चाई छुपाई थी अपनी पत्नी से? उसी दिन सारा सच बता देते ना उसे। बताइए क्यों छुपाया था सारा सच आपने?